In this session, we will discuss about security concepts and a mechanism, which is the first part of cyber security कोर्स एंड इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स. इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टेल्स अस हाउ टू इंटरप्रेट or how to manage the things or resources to do the effective communication over the environment. और इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, नोड्स और रिसोर्सेज कैसे आपस में डेटा शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे. बेसिकली नेटवर्किंग इज़ अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड अस a situation or the number of resources which are compatible to each other and which help us for sharing the data information over the network with other resources as well. Network in terms of data sharing, information sharing and resource sharing over the network by using the different network devices. Basics of communication system, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, नोड्स और रिसोर्सेज आपस में डेटा शेयर करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है. बेसिकली नेटवर्किंग इज़ अ प्लेटफॉर्म और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प अस टू शेयर द डेटा और इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क. इट कैन बी ओवर द वेब, इट कैन बी ओवर द लोकल नेटवर्क. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ लिमिटेड और नंबर ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज और प्रोटोकॉल, इन सब एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है. कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं एंड डेटा शेयर कर सकते हैं एंड इट मेक्स कंपैटिबल एंड कैपेबल ऑफ नेटवर्क in terms of data sharing, information sharing and resource sharing over the network by using the different network devices. Now in the next slide we discuss about the elements of communication. In elements of communication में हम बात करेंगे कि कैसे बेसिक टर्म्स हमें हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए या रिसोर्सेज को नेटवर्क के ऊपर शेयर करने के लिए. इसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक फंडामेंटल टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट, सेंडर, जो अपने डेटा या मैसेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है अदर एंड पर किसी दूसरे यूज़र के साथ. सेकेंड, दैट इज़ मैसेज. It is the data or information which a sender want to share with other end person. Next one, encoding. ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम ओरिजिनल डेटा और इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सम एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. प्रोग्रामिंग के थ्रू, टूल्स के थ्रू या अदर टेक्निक्स के थ्रू हम कैसे मैसेज या डेटा को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं. इस प्रोसेस का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर नेटवर्क या चैनल से कोई यूज़र हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर लेता है तो भी वो उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी कोडेड फॉर्म में है और कोडेड फॉर्म के डेटा को डिकोड करने के लिए यूज़र को एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी. और जब तक वो इस तरह की एल्गोरिथम, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करेगा डेटा को डिकोड करने के लिए, तब तक हो सकता है उस डेटा की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो चुकी हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला पर्सन अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और एज पर डेटा रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चैनल चूज़ कर सकता है
या चैनल चूज करके मैसेज को सेंड कर सकता है। Selected channel may be used for either formal or informal transmission of information. And the next one is the receiver. Receiver is the person who receives the message or for whom the message is meant for. It is the receiver who tries to understand the message in the best possible manner in achieving the desired objective. Before understanding the message, receiver must have to decode that particular message, and for decoding that message, receiver have to apply the reverse algorithm of the encoding process to get the exact message from the receiver or sender side. Now, next one is the feedback. It is the process to ensure that the receiver has received the message and understood in the same sense as sender meant it about the message received or not. Feedback also ensure that the receiver receive the exact message and sufficiently capable to decode that particular message at their end. In the last, we discussed here about the protocol which governs the communication process or define the rules and regulation for communication, जिसके अंदर ये सब डिफाइन किया जाता है कि कम्युनिकेशन कब, कैसे, किस फॉर्मेट में, किस लैंग्वेज में, किस टाइम पर और किन एल्गोरिथम्स को फॉलो करके कंप्लीट किया जाना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया डिफाइंस हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस। यहाँ दो टाइप्स के ट्रांसमिशन होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया represent the physical connection of wires for implementing the communication, and unguided media के अंदर वायरलेस डिवाइसेस की हेल्प से कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करा जाता है। अब गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जहां गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है, और अनगाइडेड मीडिया के अंदर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट गाइडेड मीडिया। इट डिफाइंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल कनेक्शन थ्रू वायर्स बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, जो कि अभी हमें प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स, जो कि ट्विस्टेड होती हैं एज पर इट्स स्ट्रक्चर। इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से इस पर नॉइज़ इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो रहता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया केबल एंड मोस्ट जनरली अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ नेक्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल। इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. ये कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स। कोएक्सियल केबल को हम दो मोड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेसबैंड मोड, डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ है, एंड सेकंड ब्रॉडबैंड मोड। इसके अंदर केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू टू सेपरेट रेंजेस, केबल टीवी एंड एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क्स। इसको ज़्यादातर हम टीवी या केबल टीवी कनेक्शन के लिए या केबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है। ये केबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्क करती है, और रिफ्लेक्शन किसी ग्लास या प्लास्टिक के थ्रू हो सकता है इसका, एंड इट्स कोर is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. It is used for transmission of large volumes of data. Now, अब हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया की, जिसके अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा सेंड करते हैं, और इसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन वेव्स की फॉर्म में और सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। This is the first type of unguided media, like radio waves. These are easy to generate and can penetrate through buildings or
इसमें हमें एंटीनास की डायरेक्शन को अलाइन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एंड इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ एंड AM एंड FM रेडियो एंड कॉर्डलेस फोन्स में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन और सिग्नल ट्रांसमिशन। इन द नेक्स्ट टाइप वी हैव अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव्स। ये आपका लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर इसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास को हमें प्रॉपरली अलाइन करने की ज़रूरत होती है। इसमें डिस्टेंस कवर करने की एंटीना की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हाइट ऑफ द एंटीना एंड इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसका मैक्सिमम यूज़ तब होता है जब हम मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहे हैं या वहाँ पर सिग्नल को प्रोसेस करना है। इन द नेक्स्ट टाइप we discuss about infrared. Infrared is short distance coverage network. इसमें बहुत शॉर्ट रेंज में डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी होती है और इंफ्रारेड कैन नॉट पेंट्रेट ऑब्स्टिकल्स। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक होती है। इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। नाउ अब हम बात करेंगे OSI प्रोटोकॉल स्टैक की। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ OSI की 7 लेयर्स होती हैं एंड यहाँ OSI प्रोटोकॉल स्टैक वर्क करता है इन अ हायरार्किकल फॉर्म। इट वर्क्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप लाइक फ्रॉम द हार्डवेयर फिजिकल लेयर टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर। OSI स्टैक में 7 लेयर्स का सीक्वेंस है जिसमें हर लेयर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग है। इन लेयर्स के अंदर हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को एक हेडर ऐड करके डेटा को पास करती है और एट लास्ट वो डेटा हमारा डिलीवर होता है। इसके अंदर जो 7 लेयर्स हैं वो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, presentation layer, and the last one is application layer. After the required processing, these layer then passes the information onto the next lower layer and after all this एक header add होता चला जाता है। हर एक step के बाद each header consists of information such as source and destination, addresses, protocol used and a sequence number and other flow control related data. यहाँ अब हम बात करेंगे TCP/IP मॉडल की जिसमें सिर्फ 5 लेयर्स होती हैं जबकि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। The TCP/IP model was developed prior to the OSI model and in this model we have the physical layer, data link layer, network layer and transport layer, or in the last there is application layer, and application layer here work the integration of application, presentation and session. In the next we discuss about the different types of network जिसके थ्रू हम different purposes, different size के नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क की बात करते हैं जिसे हमने डिवाइड किया है उसके साइज़ और पर्पज़ के बेसिस पर। लाइक साइज़ के अकॉर्डिंग नेटवर्क टाइप्स हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क और ऑल्सो नोन एज PAN, लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज़ नोन एज MAN, वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज़ नोन एज लाइक WAN। पर्पज़ के अकॉर्डिंग नेटवर्क टाइप्स हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क दैट इज़ नोन एज SAN, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ EPN एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ नोन एज VPN। अब हम बात करेंगे LAN नेटवर्क की। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क
जो कनेक्ट करता है नेटवर्क डिवाइसेस को ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू जिसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कैन ईजीली शेयर डेटा, टूल्स एंड प्रोग्राम्स। इसमें डेटा काफ़ी फास्ट रेट से ट्रांसमिट होता है इन द लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, एंड इन द अर्ली LAN had data rates in the 4 to 16 Mbps range. Today, speeds are normally in the range of 100 to 1000 Mbps. Propagation delay is very short in a LAN. For example, a bunch of students playing Counter-Strike in the same room without internet using the LAN server or using the local area network. Now, MAN stands for Metropolitan Area Network. इसकी रेंज LAN के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एंड इट कवर्स अ लार्जर एरिया देन दैट ऑफ अ LAN एंड स्मॉलर एरिया एज कंपेयर टू WAN. The fault tolerance of a MAN is less and also there is more congestion in the network. It is costly and may or may not be owned by a single organization. The data transfer rate and the propagation delay of MAN is moderate. For example, MAN network used in a telephony company, or you can say MAN network can be utilized within the city using the network within the environment, which can establish a cable TV network like in a city. WAN stands for Wide Area Network, that is network, computer network which extends over a large geographical area, although it might be confined within the bounds of a state or a country. A WAN could be a connection of LAN connecting to other LANs via telephone lines and radio waves and may be limited to an enterprise or a corporation organization. It is accessible to the public and the speeds of WAN ranges from few kilobits per second in the kbps to megabits per second mbps. Propagation delay is one of the biggest problem faced here. वायरलेस नेटवर्क में हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क एंड व्हेन कनेक्ट लैपटॉप टू वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन पब्लिक प्लेसेस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड टू दैट बिजनेस वायरलेस नेटवर्क. Basically, internet is a collection of network which establish number of computers or millions of computers over the globe which are sufficiently capable for sharing the data, information over the network. Thank you.